शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा इतनी रुचि से पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा तुम भी इतना रुचि से पढ़ो। इस बात का नशा होना चाहिए। कौन पढ़ाने आया है? स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं ना। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है वो हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। अब हम अपने आप से पूछे, हम कितना रुचि से पढ़ते हैं? कहीं जबरदस्ती तो नहीं पढ़ना पड़ रहा है? बाबा कहते हैं, मैं इतना प्यार से इतना रुचि से पढ़ाने आता हूँ तो तुम्हें भी इतना रुचि से ही पढ़ना है। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को बहुत रुचि होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति से समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा है? ऐसे ऐसे विचार आते हैं। बाबा कहते बीच बीच में बच्चों को बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाएं तो अच्छा है। ऐसा ऐसा सोच चलती है। बाबा कहते हैं कई बच्चों को जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है? जो आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाएं। बाप कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता। पिछले कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है। तुम कहें कि परम धाम में ही बैठ जाएं, बाबा कहते ये लॉ नहीं है। अगर परम धाम में ही बैठ गए तो फिर पाठधारी नहीं कहेंगे ना। अगर हम पाठधारी है तो हमें पाठ करने आना ही पड़ेगा। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है, एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती है। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो है ही अनादि अविनाशी। बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते हैं। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता है, ना कोई मोक्ष को पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा
बाबा अब हम जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले जरूर कम जन्म लेंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करना है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्यों बाबा उस बात को बार बार समझाते हैं? क्योंकि नए नए बच्चे भी आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देखकर फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि, हमारा रिवाइज हो जाता है, उन्हों के लिए, नयों के लिए नई समझ मिल जाती है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं, तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू से फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव। इतना लंबा चौड़ा विस्तार करने के बाद लास्ट में फिर यही आता है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों को तो समझाया है कि वो नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं है, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर और सबकी सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम में ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम पहले शांति धाम में जाएंगे, उसके बाद फिर हम सतयुग में आएंगे अपनी राजधानी में, और बाकी वाले सब के सब जाएंगे परम धाम। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा, उसके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे मर गया। शिव बाबा आते हैं ना, अभी आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, ज्ञान पूरा हो गया बाबा वापिस चला जाएगा, ऐसा थोड़ी कहेंगे बाबा मर गया। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहते हैं ना शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाक्रम करते हैं, जो भी विधि होती है। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता है, क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्यों का क्रियाक्रम करते हैं, बाप का क्रियाक्रम होता ही नहीं है। उनको शरीर ही नहीं है, इसकी विधि करेंगे। सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें कुछ भी होती नहीं है, अभी ही ये चलती हैं और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता है, सतयुग में ज्ञान नहीं होगा, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? जब हम परम धाम में तो क्या वहां याद करना होता है क्या? नहीं, वहां भी नहीं। दुख की फरियाद वहां होती नहीं है। भक्ति भी पहले अव्याभिचारी फिर व्याभिचारी, इस समय तो अति व्याभिचारी भक्ति है। अति व्याभिचारी भक्ति माना पता नहीं किस किस को मान रहे होते, पूज रहे होते, कहाँ कहाँ जा रहे होते। पहले तो चलो एक शिव बाबा की होती थी, फिर देवताओं की होने लगी, अब तो देवताओं की भी नहीं, अब तो तत्वों की भी और देहधारी मनुष्यों की भी। झाड़ पेड़ सब कुछ जो आया सब भगवान।
बाबा कहते अति व्यभिचारी भक्त, इसको रौरव नरक कहा जाता है, एकदम तीखे में तीखा नरक। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं, अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सबकी सदगति करते हैं। अभी भी सरब की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त, लोगों को इसका पता नहीं है। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वो पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते, मिलता कुछ भी नहीं है। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं। विश्व की बादशाही कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सभी समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राम राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार कुछ भी नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है और कोई किसी पे आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई किसी पे तीर तलवार नहीं चलाई जा रही है, छीन के नहीं ले रहे हैं, लड़ाई करके नहीं ले रहे हैं, लेकिन योग बल से। बाबा ने कहा कोई हथियार पवार कुछ नहीं है तुम्हारे पास। दैवी गुण धारण करते इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता है ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे नहीं है बाबा कहते। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं होती है। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है कि हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। कितनों को मान रहे हैं, लेकिन किसी की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ पता ही नहीं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। हाँ, इसलिए बाबा कहते तुम्हारी डबल पूजा होती है, और बाबा खुद को कहते हैं मेरी सिंगल पूजा होती है। एक बाप के साथ शालिग्राम के रूप में और दूसरा देवता के रूप में। बाप तो निराकार है ना, वो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते हैं शिवो अहम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट करके बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या अभी हम राइट बताते हैं। इसने कहा, ये शिव बाबा कह रहे तुमने जो भक्ति मार्ग में सुना है वो राइट है या मैं जो सुना रहा हूँ वो राइट है, जज करो।
हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है। विराट रूप का भी चित्र है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया ही नहीं। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है ही शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हो गया? कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने फंसे हुए हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस बैठकर ग्रंथ सुनाएंगे, बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल आए हैं। अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे। सुना है किसने कहा? स्वयं भगवान उवाच। बहुत दुकान निकले हैं, अब ये सब दुकान क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है, जहाँ आत्माएं रहती है, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते कितनी भारी भूल कर दी है। ये सब भ्रम है, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं ना। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी है। गति तो और कोई कर ना सके, मति तो अनेकानेक मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते, दिव्य दृष्टि दाता एक ही बाप है। बाप को कहा जाता है ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दें। बाबा बोले नहीं, ये चाबी किसी को नहीं मिल सकती। उनके एवज में मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। मेरा पार्ट ही है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वो रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। बाप बेट सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा बाबा की बात सुना रहे। वो भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। अब ये तो सौदा करने आए हो ना, तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। जिनको ज्ञान समझ में आ गया ना, उनकी फिर भक्ति छोड़नी नहीं पड़ती ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिसको पाने के लिए हम वो सब कर रहे थे वही मिल गया, तो फिर थोड़ी ढूंढते रहेंगे। भक्ति में माना हम उसको ढूंढ रहे थे और उसका परिणाम क्या हुआ? उसकी समझ मिल गई। अब समझ के आधार पे उसको याद करना है और उसकी श्रीमत पे चलना है। अब उसको ढूंढना नहीं, ढूंढने का काम भक्ति में पूरा हो गया। अब उसको निरंतर याद करना है बस, और उसके द्वारा बताई हुई जो श्रीमत है, श्रेष्ठ मत जो मिलती है, पढ़ाई जो मिलती है, उसको जितना बाबा ने आज कहा ना, बहुत रुचि से पढ़ाने आता हूँ, तो उतना रुचि से हमें पढ़ना है। और जो वो बनाना चाहता है ऊंच से ऊंच देवात्मा, वो बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना
भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरी बात, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। फिर बाबा ने वरदान में कहा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा, जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदे लगाओ। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, कर दी वो तो हो गई, उसके बाद उसके बारे में सोच सोच के टाइम बिगाड़ा, माना दाग पे दाग लग गया। तो बाबा कहते इसलिए बीती को बिंदी लगा दो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।